जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपकी दीपशिखा और आप देख रहे हैं दीपशिखा's लाइफ स्टाइल डेकोरेशन। तो बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से इसको बनाया गया है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जन्माष्टमी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इसी तरह के बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे होम डेकोरेशन के और जन्माष्टमी झांकी के। तो जितनी भी आपके पास इस तरह की शीशी रखी हो ना, वो सारी आप लेके आ जाओ, फटाफट साफ़ करके लेके बैठ जाओ। अब मैंने ये वॉल पुट्टी का डो बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ पानी को मिक्स किया है और कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि वॉल पुट्टी में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो स्टिकी होती हैं, अपने आप ही मजबूती से चिपक जाती हैं। अब इस शीशी के ऊपर थोड़ा सा कोई भी ग्लू आपके पास रखा हो, आप उसको अप्लाई कर लीजिए और जो वॉल पुट्टी हमने डो बना के रखा हुआ है उसको इस तरह से मैंने अप्लाई किया है, पतला पतला सा करने के बाद, और इसके ऊपर चिपका दिया है। काफ़ी सारी शीशियाँ इकट्ठी हो चुकी थी, तो बस सोच ही रही थी कि इनका क्या करना है। एक बार तो मन किया कि फेंक देते हैं, फिर मुझे याद आया कि जन्माष्टमी आने वाली है और जो है लैंटेन तो हमें बनाना ही है, क्योंकि नंद भवन के लिए और यशोदा माता की रसोई के लिए तो ये चाहिए ही होता है। फिर क्या था, फटाफट से सारी जो भी शीशी खाली हो चुकी थी मैंने वॉश कर ली और बस लेके बैठ गई थी इसको बनाने के लिए। काफ़ी रात हो गई थी बनाते बनाते, और फिर क्या था कि इसको सूखने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जितना बन जाएगा ना उतना बना के रख देते हैं, बाकी रख देंगे कल सुबह के लिए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो ऊपर का जो भी काम होगा इसका वो हम कल सुबह कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से ये जो हमारी जन्माष्टमी क्राफ्ट है वो बन के तैयार हुई है। अभी क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसको डेकोरेट करने के लिए, बस घर के जो किचन के टूल्स होते हैं ना वही काफ़ी हैं इसको बनाने के लिए। और आई एम श्योर कि ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी जब ये आप कंप्लीट बना के देखेंगे ना। और इतना अच्छा रीयूज़ हुआ है इन शीशीज़ का कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा और सुंदर बन के ये तैयार हो जाएगा। बाकी तो आप ही बताएंगे, देखिए कमेंट बॉक्स में कि कैसा बना है। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही मुझे ये अच्छी लगी हुई है। अभी जो तार है कितना लंबा आपको रखना है वो आप जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। चिपका दिया है मैंने ग्लू गन से। ऊपर से एक ये छोटी सी कोई भी शीशी आपके पास रखी हो, बस उसका साइज़ क्या होना चाहिए, फैब्रिक कलर की जो शीशी है ना उसके साइज़ से थोड़ा सा छोटा साइज़ होना चाहिए। आप कोई भी कैप यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे भी सेम उसी तरह से हम पूरा इसको कवर करेंगे। जो कैप की किनारी है वो भी नहीं दिखनी चाहिए, और एक लैंटर्न का पूरा हमारा जो शेप है वो भी अच्छा आ जाएगा डिज़ाइन के साथ। अब ऊपर हमने अलग डिज़ाइन बनाई हुई थी, तो नीचे थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। और कोई भी आप धारदार चीज़ ले लीजिएगा जिससे आपकी ये पूरी चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से जिग जैग वाली मैंने कुछ लाइंस कर दी हैं। बस वॉल पुट्टी के साथ काम करते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि हाथों को मॉइस्चराइज़ करके काम करना है। और कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो ना तो हाथों हाथ उसके ऊपर आपको शेप देना है, नहीं तो ये सूख जाएगा ना, फिर कुछ नहीं हो सकता है। अब ऊपर भी कैप के ऊपर थोड़ा सा हमें अलग सा शेप चाहिए है, क्योंकि ये फ्लैट दिख रहा है, हमें थोड़ा सा उठा हुआ चाहिए ना लालटेन के हिसाब से। तो छोटी सी बॉल बनाने के बाद इसको इस तरह से आप स्प्रेड कर देंगे, और वॉल पुट्टी के साथ जब आप काम करोगे ना बड़ा अच्छा लगता है। अगर वॉल पुट्टी नहीं होती है तो आप एयर ड्राई क्ले भी ले सकते हैं, स्टेशनरी की शॉप पे ईजिली मिल जाता है। तो ये बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही आसानी से पूरा स्प्रेड हो जाता है। अब ये छोटा सा मोती है, वॉल पुट्टी जैसा कि अभी ड्राई नहीं हुआ है तो इसी में अच्छे से लगा देंगे तो ये मजबूती से उसमें चिपक जाएगा। और अगर ये क्राफ्ट आप बना के तैयार करते हैं ना तो आपको आगे भी काम आ जाएगा। जैसे कि जब दिवाली आएगी तो आप ये उसको होम डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और अभी जन्माष्टमी क्राफ्ट में भी यूज़ हो जाएगा। यानी कि ये आपका बहुत लंबे टाइम तक यूज़ होने वाला क्राफ्ट है, और वॉल पुट्टी से बनेगा तो ये मजबूत भी हो जाएगा, हैवी भी रहेगा। और अगर आप इसको कहीं भी दीवार पे टांगना भी चाहेंगे ना तो आसानी से आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, और शो पीस के तौर पे कहीं रखना चाहेंगे तो उस पर भी आप रख सकते हैं। अब इसके ऊपर इसको इस तरह से लगा देंगे। और दिल्ली में बारिश तो इतनी नहीं हो रही है, पर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि गला इतना खांसी की वजह से ख़राब हुआ पड़ा है कि शायद आवाज़ भी पता नहीं फटी फटी सी आ रही होगी आपको। पर कोई नहीं, आप बस क्राफ्ट पे ध्यान देना, आवाज़ पे बेशक आप ध्यान मत देना।
बस थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा और आपकी जो लालटेन है ना जन्माष्टमी क्राफ्ट की पूरी बन के तैयार होने वाली है। जो कैप होता है ना स्केच पेन का, वो दोनों साइड इस तरह की डिज़ाइन उसमें निकली होती है, बनी हुई होती है कि जब भी वॉल पुट्टी में उसको प्रेस करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा शेप बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट तो हो गया है, पर इसको टाइम लगेगा अब सूखने के लिए, और जब तक ये सूख नहीं जाता है तब तक कोई भी कलर कोट इसके ऊपर आपको अप्लाई नहीं करना है, वरना ये सारा ख़राब हो जाएगा। अब ये अच्छे से जब सूख गया था ना तो उसके ऊपर पहले मैंने जेसो पेंट अप्लाई किया हुआ था ऊपर की साइड वाइट वाला, उसके बाद जो है ब्लैक पेंट से इसको कर दिया है, और ये एक्रिलिक का फैब्रिक कलर है। अब हम इसको सूखने के बाद इसके ऊपर टच देंगे गोल्डन कलर से। ब्रश में थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, पर आप क्या है ब्रश को ड्राई रखने के बाद जो है उसको इस तरह से शेड देंगे तो बहुत ही अच्छा शेड आ जाएगा। मैंने फर्स्ट जो है अटैम्प्ट वाला ही ब्रश इसमें लगा दिया तो एक तरफ ज़्यादा कलर हो गया, पर आगे से अब हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो हमारी जन्माष्टमी क्राफ्ट जो है लालटेन बन के तैयार हो चुकी है। अब देखिए ईमानदारी से बोलना, अगर अच्छी लगी है ना तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी है तब तो आप ज़रूर ही बताना कमेंट बॉक्स में कि इसमें क्या कमी है और क्या चीज़ और हो सकती थी। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल होता है ना उसको ऑन कर लेना और ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि चैनल पे कब वीडियो नई आई हुई है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो समय से ही टाइम से ही आप सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। और अभी इसी तरह के बहुत ही यूनिक आइडियाज़ जो है सारे आने वाले हैं, तो कोई भी वीडियो को देखना ना मिस मत करना, क्योंकि जन्माष्टमी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और ठाकुर जी के बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।